हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज हम लोग सीआई के करने वाले एक क्वेश्चन। आज से हमारा सीआई एंड हो जाएगा। मैथ्स मिश्रा बुक पूरी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों को कम से कम 7-8 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चनों में। हम लोग आगे एक सॉल्व करते हैं। हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हमें केवल साधारण ब्याज बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते थे, अगर हमने माना जो हमारा मूलधन है या रुपए हैं वो कितने हैं, 100 रुपये है, तो 4 वर्ष की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज कितना होगा हमारा, जो हमारा पहले होगा, पहले कितनी 4% की दर से है, 4% की दर से, तो जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 4 रुपये होगा। फिर उसके बाद अगर ये हम लोगों का साधारण ब्याज 4 रुपये निकल आया, और दूसरे वर्ष का हम लोग सीआई निकालेंगे, जब 4% की दर से, तो पहले वर्ष का सीआई भी 4 होगा, क्योंकि सीआई और एसआई पहले वर्ष में बराबर होते हैं। अगर पहले वर्ष का सीआई 4 है और दूसरे वर्ष का सीआई हम लोग निकालें तो किससे निकालते हैं, हम लोगों को वही मेथड की x + y + xy/100 होता है, 4 × 4/100। इससे हम लोग जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 4 8। हम लोगों का जो निकल के आएगा वो आएगा कितना, 4 4 8 8.16 निकलेगा। इससे ये हमारा दूसरे साल का एसआई आ गया। अगर हमें दूसरे साल का एसआई आ गया, फिर हमसे क्या कहा गया है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजन 102 रुपये हो। इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर हम लोगों का 2 वर्ष के लिए 4% की दर से था, और हमारा टोटल कितना आ गया 8.16, दूसरे वर्ष का सीआई कितना निकल आया हमारा 8.6, तो 8.16 ये हमारे किसके बराबर होगा, 102 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 102/8.16 × 100। हम लोग क्या करेंगे, ये जीरो हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद हम लोग काटेंगे, काटने के बाद इसको काटते हैं, जब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं सभी को, तो जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा 1250। तो जो हमारा जो सीआई आया, जो चक्रवृद्धि ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना आ गया 1250। फिर हमसे क्या कहा गया है, इसी राशि पर इतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे पूछा गया है फिर क्या, साधारण ब्याज। तो हम लोग लिख लेते हैं साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला, पी, और पी हमारा निकला है क्या, जो हमारा निकला है ये हमारी राशि निकली है 1250। चक्र अगर हम लोग ब्याज लिखते तो ब्याज कितना होता पूरा लेते, लेकिन जो हमारा निकला है ब्याज वो कितना निकला है 1250 रुपये। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला है कितना 1250। फिर उसके बाद कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, पी आर कितनी दी है 4%, समय कितना 2/100। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 25 से 25 को 100, 25 पंचे 125, 50 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, और 50 से जब हम लोग इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 50 दूनी 100। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो कितना 100 रुपये। पहले हम लोगों ने क्या किया, 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये मानने पे 4% की दर से वार्षिक है, तो जो पहले साल एसआई सीआई बराबर होते हैं 4 रुपये। अगर हमने 2 वर्ष का निकालना होता कि दो वर्ष का सीआई कितना होगा, तो 1 वर्ष का जब 4 है तो 2 वर्षों का मिला के कितना हो जाएगा 4 + 4 × 4/100। तो ये हमारा 2 वर्ष का सीआई निकल आएगा, कितना निकल आएगा 8.16, और क्वेश्चन में कितना 102, तो 1 बराबर इसको सॉल्व करने पे 1250। फिर हम लोगों का ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल आया 1250 निकल आया टोटल, क्योंकि हमने किस पे निकाला है, हमने जो 100 माना था उस 100 पे निकाला है कि जो हमारा 100 पे मूलधन था, तो 100 पे निकाला हमने कितना 1250। 100 पे ही हमने निकाला, हमने माना कितना था 100 पे निकाला, तो ये हमारा निकाला है मूलधन कितना 1250। ये हमारी राशि आ गई। जब राशि आ गई तो राशि से हम लोग निकाल लेंगे कितना 1200 का, उतने ही समय के लिए उतनी ही दर से। फिर हम लोग आगे चलते हैं अपना 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में क्या कहा गया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो। इस पे कहा गया है मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो, 2.25 गुना हो। वो भी कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का है।
तो हमने आपको ये रेशियो में करना बताया था कि मिश्रधन अपान मूलधन, मिश्रधन अपान मूलधन, तो ये हो जाएगा 2.25 बचेगा और नीचे कितना 1 बचेगा। और ये कितना है 2 वर्ष का, और हमें प्रति वर्ष निकालना है वार्षिक ब्याज दर। तो वार्षिक अगर 2 वर्षों से हम लोगों को 1 वर्ष में आना था तो हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट निकालते थे। तो जो हम लोग 2.25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना निकल के आएगा 1.5 और 1 का 1। जो हमारा मिश्रधन निकला वो कितना निकला, मिश्रधन अपान मूलधन का रेशियो 1.5/1 निकला। अब आप बताइए मूलधन 1 था 1.5 हो गया, जो हमारा ब्याज हुआ वो कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ गया, और कितने से बढ़ गया 1 से बढ़ गया इनटू 100। तो हम जब इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना निकलेगा 50%। तो ये दर आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 50%। ऑप्शन सेकेंड। हम लोग इस तरीके से करते हैं कि मिश्रधन मूलधन का रेशियो बना लिया, और मूलधन हमारा जब 1 है और मिश्रधन कितना 1.5 है, तो जो हमारा ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा 0.5, कितने से 1 से 100, और हमारी दर निकल के आ गई 50%। उसके बाद हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में क्या कहा गया है, किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। फिर उसके बाद उधार दिया जाता है तथा 8820 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है। तो हमें बतानी क्या है, मूलधन की राशि। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों का तरीका पहले भी बता दिया था कि 5% लिखा हुआ है, तो 5% का मतलब कितना 1/20, क्योंकि जब 5/100 लिखेंगे तो वो 1/20 हो जाएगा। तो पहले क्या कहा गया है कि किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का उधार दिया जाता है, 8820 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है। तो मूलधन की राशि क्या है, अगर हम कहते हैं कि पहली राशि की पहली किस्त क्या होगी, तो पहली किस्त की हम लोग निकालेंगे तो क्या पहले बताया था, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना निकलता है 21/20 इंटू किस्त, और दिया कितना है 8820 दिया है। और हम लोग जब किस्त निकालेंगे जो पहली किस्त होगी, पहली किस्त वो कितनी निकलेगी 8820 इंटू 20/21। हम लोगों ने इसी तरीके से निकाला था। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे 21 से, तो ये हमारा कितने 21 चौक 84, 21 दून 42 और 420। तो जो हमारी फर्स्ट पहली निकलेगी वो कितनी निकलेगी 0 0 2 0, तो 2 0 आ जाएंगे 21 20 अपॉन इतना, तो फिर कितना 20 42 दूनी 84। पहली किस्त कितनी 8400 रुपए। फिर हमें निकालनी है 2 बराबर वार्षिक। दूसरी किस्त निकालने के लिए हमने सेम मेथड बताया था कि जब दूसरी किस्त निकालनी हो तो दूसरी किस्त के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले कितनी 21/20, फिर दूसरी 2120 21/20 इंटू किस्त, और फिर हमारा कितना था 8820 रुपए। ये हमारी किस्त आ जाएगी। फिर उसके बाद जब 2 बराबर वार्षिक किस्तों मूलधन में बताना है कि दोनों में कितना टोटल हुआ, तो इसका जब किस्त की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों का सेम मेथड रहेगा। तो हम लोग जब इस 21 से इसको काट देंगे तो कितना अभी हम लोगों ने काटा था 420 आया था। फिर इस 21 से काट देंगे कितना 21 दूनी 42 20 आया था, और फिर सबका मल्टीप्लाई करा देंगे 20 इंटू 20 इंटू 20। तो जो हमारा निकल के आएगा किस्त वो कितनी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 0 कितने 3। तो हमें टोटल मूलधन बताना है, तो पहला कितना 8400, दूसरा कितना 8000। तो फिर हमें दोनों का टोटल बताना है, तो दोनों का फर्स्ट और सेकेंड कितना हो जाएगा आपका, पहले 84 फिर 8, कितना टोटल 16400। हमारा ऑप्शन फर्स्ट। बस हम लोग इस तरीके से करेंगे, किस्त वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर। 44 में हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति 2523 रुपए को 2 भागों में बांटकर उससे 2 पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तथा 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया। मतलब दर समान रही, वर्ष बदल गए। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हो तो ए के नाम पर कितने रुपए जमा किए गए। अब इसको करने के लिए 2 व्यक्ति थे, मान लो एक था पहला और दूसरा, 2 व्यक्ति थे, दोनों के नाम कितने ए और बी मान लो, चाहे ए है और ये बी है। फिर उसके बाद इन्होंने, अब राशि तो पता नहीं है कितनी जमा की, लेकिन फिर क्या कहा गया है 5% की दर से। पहले ने कितनी 3 वर्षों के लिए, तो आप लोगों को बताया ही हमने कि 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, ये कितने वर्ष को 3 वर्षों के लिए हो गया, और दूसरा कितने 5 वर्षों के लिए। दर तो समान ही है, तो दूसरे की भी राशि नहीं पता है, तो P इंटू 105/100
इंटू 105/100, ये हम लोग 5 बार लिखेंगे, 105/100 और 105/100 और एक बार और 105/100, हम लोगों ने 5 बार लिख लिया। फिर ये दोनों बराबर हैं, जब हमसे कह दिया दोनों में से धन प्राप्त हुए और ये सब बराबर है, तो अब बताइए इस 3 से ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो बचेगा वो आप बताइए कि पहला और दूसरे, इसको इस साइड ले आएंगे, पहले और दूसरे के रेशियो कितना बचेगा, हमारा जो बचेगा वो हमारा पहले और दूसरे कितना बचेगा, 105 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100, केवल इतना ही तो बचेगा, ये 2 बचेंगे, बाकी तो सारे के सारे कट चुके हैं। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 से 21 बार में और ये 20 बार में, ये 21 बार में और ये 20 बार में, तो जो पहले अपॉन दूसरे का रेशियो आएगा वो कितना, 21 21 आम 441 और 20 20 आम 400, ये हमारा आया। पहला हमने किसको ए और ये हमारा बी था, 441 अपॉन 400 आया। अब आप बताइए उस पर टोटल कितना 2530 दिया है, क्वेश्चन में कितना 2530 दिया है, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 841। अब आप बताइए 841 की वैल्यू कितनी 2523 की, तो एक की वैल्यू कितनी, ये हमारा 3 बार में हो जाए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 8 24 25, 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक की वैल्यू आ गई 3 की। हमें बताना किसका है, तो ए के नाम पर कितने रुपए जमा हुए, मतलब ए के नाम पे मतलब फर्स्ट वाले का, और फर्स्ट वाले का रेशियो कितना 441, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 441 की। 441 की वैल्यू निकालने के लिए 441 इंटू 3, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1, 1323 रुपए, और हमारा ऑप्शन 4। हम लोग इसको रेशियो से करेंगे, जो भी मेथड सटीक होगा मैं वही मेथड बताऊंगा और सीधे करते चलते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। 45 में क्या कहा गया है, कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 3 राशियों x, y तथा z को क्रमशः 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त हो तो x, y तथा z में क्या अनुपात होगा। इसको करने के लिए मैं एक सरल सा मेथड बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोग ये देख लीजिए कि 50% बढ़ जाती है 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितनी 50% बढ़ जाती है। 50% का मतलब कितना 1/2। जब ये बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा, मतलब 150/100। 150/100 को हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3/2, क्योंकि ये बढ़ गई 150/100 हो गया, तो 3/2। 5 वर्षों में हो गई हमारी कितनी 3/2। फिर हम लोग इसको ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, कितने 3 दिए गए हैं, 3 ग्राफ बना लिए। फिर पहले क्या दिया गया, अगर 5 वर्षों में 3/2 है तो 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, मतलब कितनी 9/4। जब हमने 10 वर्ष किए तो दुगनी हो गई, क्योंकि 5 वर्षों में 3/2। फिर 15 वर्षों में मतलब 3 गुना हो रहा है, इसका 3 गुना, तो 9/8, ये कितने 15 वर्षों में। और फिर क्या दिया हुआ है 20 वर्षों में, मतलब 5 का 4 गुना हुआ, तो 4, जो हम लोग इसका 3 गुना करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 तक होती है 27, सॉरी फ्रेंड्स 27, और 2 दिन जब इसका 2 का करेंगे 27/8। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 20, 4 गुना हो रहा है, 3 3 9 3 27, 3 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे 4 बार, अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। हमारा हो गया 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया था हमने उनको नोट कर लिया। इतने इतने गुने ये लोग हो गए, क्योंकि हमें इतना दिया हुआ, इतनी तीनों राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त होता है, और इतने वर्षों में कितना हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इस पे क्या कहा गया है, राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त होते हैं, मतलब समान का मतलब ये लोग बराबर है। अब जब बराबर है, बराबर इसको करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में के मान लेंगे। जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये लोग क्या होंगे, पलट जाएंगे, कितना 4 जब ये लोग पलट जाएंगे कितना हो जाएंगे 4/9, 8/27 और कितना 16/81। इतना तो आप लोगों को हमने रेशियो में करना बता ही दिया है कि कब पलट जाते हैं और के की वैल्यू जब तीनों बराबर है और हमें मान निकालना है। फिर हम ये सॉरी यहाँ पे 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का 8/27 और ये 16/81, सॉरी 81 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों बराबर है, हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब लासा कितना आएगा हमारा 81 आएगा। तो 9 ने 81 मतलब 9 चौको 36, 27 तिरका 81 मतलब कितना 24, और 81 51 81 मतलब 16 आ जाएगा। हमारा एलसीएम 81 रेशियो में हम लोगों ने करके बताया था आप लोगों को।
फिर ये कितने से कट रहा है, ये हमारा 4 से 4 9 36, 4 6 24 और 4 चौको 16। तो जो हमारा इन तीनों का रेशियो बना वो कितना बना, 9 6 और 4, ऑप्शन सेकेंड। तो हम लोग इसको इस तरीके से सारा मेथड रेशियो से कर, हमने आपको पहले ही बताया है कि रेशियो और परसेंटेज 2 चैप्टर आपके तैयार होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी बुक में दिक्कत होगी। ये पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक भी सीआई का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, सिर्फ बढ़ाया था वो भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, उसके बाद गुना किया वो तो दिया ही हुआ है। और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, हम लोग 46 नंबर। 46 में हमारा क्या कहा गया है, 46 में कहा गया एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक मूल्य उसके लिए जो नकद भुगतान करेगा और दूसरा मूल्य उसके लिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद भुगतान करेगा। दोनों मूल्यों के अनुपात क्रमशः क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नगद देगा वो कितना मूल्य देगा x, और जो उधार देगा वो अलग ही देगा y, क्योंकि उसके साथ 10% का चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पे दिया गया एक मूल्य उसके लिए जो नगद भुगतान करता है, दूसरा उसके लिए जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे भुगतान करता है। तो जिसने उधार भुगतान किया उसने कितना किया, y किया, और जो नगद भुगतान करता होगा वो कितना करता होगा हमारे हिसाब से, तो ये y किया, जो नगद करता होगा वो कितना, तभी तो बराबर होंगे कि y जो करेगा वो x का कितना % करेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता होगी, तो हमें y कितना भुगतान करेगा वो तो हम लोग इससे निकालेंगे कि x ने जितना किया उससे 10% अधिक y ने किया होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x का 1 + 5/100, वो R/100 होता है, कितना 2 साल का, कितना दिया हुआ है 2 मूल्य अंकित करता है, और कितना 1 वर्ष बाद भुगतान करेगा, वो भी कितना अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक करता है तो समय हो गया 2 गुना और दर हो गई आधी, 5/100, क्योंकि 10% की दर से थी तो हमने दर आधी कर दी और समय 2 गुना, क्योंकि अर्धवार्षिक था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो y बराबर x/, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 20 एकम 20 1 21/20, और ये 21/20 स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो आएगा y बराबर, तो x इंटू 21 21 हम 441/20 20 हम 400, x को इधर ले आएंगे तो y/x बराबर कितना आ जाएगा, 441/400। अब आप बताइए y कौन भुगतान कर रहा था, उधार वाला, और x कौन कर रहा था, नगद वाला। तो हमसे पूछा क्या गया है, दोनों मूल्यों में क्या अनुपात होगा, मतलब पहले क्या था, नगद वाला, तो नगद और उधार का रेशियो पूछा गया है, नगद और उधार का रेशियो पूछा गया है। नगद कितना देता है 400, जो नगद दे रहा है हमारा वो कितना दे रहा है 400, और उधार कितना दे रहा है 441, तो हमारा रेशियो 400/441। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 में क्या कहा गया है, 20,000 रुपए पर 2% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज हमारा त्रैमासिक हो। अब ये हमें त्रैमासिक मतलब 3 महीने का हमसे पूछ दिया गया है, और इसको करने के लिए हमने आपको ट्रिक भी बता दी है कि आप लोगों को इस पे क्या करना रहता है। जब त्रैमासिक दिया हुआ है 20,000 का, कितने % की दर से, 2% की दर से, तो 2% की दर से, और वो भी कितने 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो 9 महीने के लिए करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो 2% दिया हुआ है, 2% का मतलब कितना होता है, जो हम लोग निकालेंगे तो 2% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने का कितना हो जाएगा, 2% दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। फिर हम लोग इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप बताइए त्रैमासिक हमें दिया हुआ है तो 12 टोटल वर्ष 12 का होता है, अब 3 मासिक दिया है तो कितने आएगा, 4 तिमाही पड़ेंगी, 4 तिमाही पड़ेंगी, और दर हमारी 2% है, तो दर भी उतनी ही 4 गुना कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 0.5। अगर हमें 0.5 से सॉल्व करना है तो हमारा कितना हो जाएगा 100.5, कितना हो जाएगा, क्योंकि 0.5 आई है बटे 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 201/200, तो हमारी दर कितनी आ गई 201/200। फिर हमें सॉल्व करने के लिए हमने आपको तरीका बता दिया है, कितना 20,000 रुपए का, हमारे कितने वर्ष के लिए, 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी 3, तो हमारी जो दर निकली है वो कितनी 201/200 निकली है, और ये 201/200, ये हमने आपको ट्रिक बताई थी कि उतना जोड़ दिया जाता है 201/200, हमने उतना दर जोड़ दिया जाता है, कितना 100.5% दी, 100.5/100, इसको सॉल्व किया कितना 201/100 आ गया।
फिर 201/200 आ गया। हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो। फिर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 81 20 601 और यहाँ 2 दूना 400। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 20 301.50। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आया। लेकिन हमारी राशि कितनी थी, 20,000 थी और हमें पूछा गया है कि ब्याज कितना होगा। तो ये तो टोटल आपका मिश्र धन आया है। क्या आया, मिश्र धन। यहाँ से जो भी निकलता है वो क्या, मिश्र धन निकलता है। और मूलधन कितना, 20,000 है। हम लोग जब 20,000 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.50 और ये 301.50, 20 से 20 ये जीरो हो जाए, 301.50 ऑप्शन थर्ड। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। बस आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी छमाही दिया होता था तो हम लोग क्या करते थे, दर आधी कर देते थे, समय दोगुना कर देते थे। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, त्रिमाही, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, एक जो हमारी दर होगी वो 1/4 हो जाएगी। क्योंकि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। तो 2/4 करेंगे 0.5 आएगा। और हम लोग क्या करते थे, उसको 100 में जोड़ देते थे। तो 100.5%, 100.5% को लिखेंगे तो 100.5/100 तो कितना निकलेगा, 201/200। इसको सॉल्व करने के बाद हमने इस पे 20,000 का मल्टीप्लाई करा दिया। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 1 + r/100 की पावर n में पूरा रख दिया है। बस इसको लिखा नहीं है, उसको हमने सॉर्ट कर दिया है। इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि सियाही हमारा आज से खत्म हो रहा है और इतना मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है और आप लोग कैलकुलेशन कर ही लोगे। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में क्या कहा गया है, 9,000 रुपए पर 2 वर्ष में x% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों में कितना 14.40 का अंतर है। तो x का मान क्या होगा, तो इसको हमने आप लोगों को फार्मूला बताया है। 2 वर्ष का अंतर के लिए CI माइनस SI बराबर क्या होता है, PR² / 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला बताया है। अंतर कितना 14.40 का है। और हमारा जो कितना मूलधन कितना 9,000 और R की वैल्यू, R हमें दी नहीं है, ओनली x% दिया है। हमें तो R की वैल्यू चाहिए तो R² / 100 × 100। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो तो ये कट जाएंगे इधर से और ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 का मल्टीप्लाई हम लोग इधर पे करा देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 बटे और ये 9 R²। 9 से इसको काटेंगे कितना, 9 कम 9 9 छक्का 54 16। तो R² की वैल्यू कितनी 16। तो R बराबर कितना 4%। तो हमारा R की वैल्यू कितनी आ गई 4%, ऑप्शन 4। हम लोगों को बस उसी फार्मूले पे रखना है। आप लोगों को बस इतना समझना है कि ये 14.40 है। हम लोग इसका पूरा सॉल्व कर लेंगे तो R की वैल्यू 4% आ जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 49 नंबर है। अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उनको आज ही खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस एकदम मजेदार तरीके से स्टार्ट करवाऊंगा। चलते हैं 49 नंबर में। मिस्टर एक्स एक राशि को 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि ब्याज की वार्षिक संयोजन होता तो 450 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता। हमारा सेम क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, CI माइनस SI बराबर कितना PR² / 100 का स्क्वायर। बस आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी अब लोग कहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप बताइए ब्याज का वार्षिक संयोजन होता 400 रुपए अधिक मिलते, किससे, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अधिक मिलता 450। तो जो उनका अंतर दिया है वो 450 दिया हुआ है। फिर उसके बाद P हमें निकालना ही है राशि और दर कितनी 15%। तो 15 × 15 और 100 का स्क्वायर का मतलब 100 × 100। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 से ही कट जाएगा कितने बार में, 30 बार में, और फिर 15 से कट जाएगा केवल 2 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, 2 के नीचे कितने 2 और 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। P की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन इतना 20,000 रुपए। बस इतना सा क्वेश्चन था। आप लोगों को बस ये समझना था कि हम लोग क्या पुटअप करेंगे, कौन सा मेथड पुटअप करेंगे, बस केवल इतना ही समझना था। आइए आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर में क्या कहा गया है, 960 रुपए 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 2 से ही 3/4 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक हो। अब हमें ब्याज वार्षिक दे दिया है लेकिन हमें 2 से ही 3/4 वार्षिक दिया है। तो हम लोग इसको बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से करना बहुत ही आसान रहता है। जो हमारा मिश्र धन निकलेगा बेसिक से करने से बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 960 रुपए है
पहले कितनी दर से है, 16 3 48 2 50, 50/300 हो जाएगा। तो हम लोग 1 + 50/300, 1 + r/100 से 50/300 हो गया। हम लोग यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर लिए। और कितने, 2 से 3/4, तो हम लोग पहले 2 वर्षों का सॉल्व कर लेते हैं, फिर 3/4 का निकालेंगे। तो 3/4 का निकालने के लिए हम लोग इतना ही लिख देते हैं 50/300, और सिर्फ 3/4 जो बचा उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, बस आपका सोल्यूशन हो गया। 960 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 7/6, क्योंकि 1/6 बचेगा, 6 कम 6 1, 7/6, और स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख देंगे। इसका हम लोग पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले हम लोग प्लस नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। 50 × 150 और 3 चौको 1200, तो 150/1200 का मतलब कितना, 1/8, तो 1/8 बचेगा। जब इसको हम लोग काट देंगे तो 1/8, 8 एकम 8 1 9, तो हम लोगों का जो निकल के आएगा वो कितना, 9/8 निकल के आएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसको हल कर लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसा नहीं, पहले मल्टीप्लाई बॉड मास याद रखना हम लोग। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग 6 से इसको काटेंगे कितना बार में, 160 बार में। फिर हमारा 6 दूनी 12 4, अब हम लोगों का नहीं कटेगा। फिर हम लोग इसको 8 से काट देंगे कितने बार में, 20 बार में। फिर 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो 10 × 30 और 7 × 49, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 7 70, 70 × 210 इंटू 7, ये हमारा सरल हो जाता है मेथड। 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारा कितना निकल के आ गया, 1470 रुपए। हमारा आंसर कितना, 1470। फिर हम लोग चलते हैं आगे अपना 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में क्या कहा गया है, 12,000 रुपए 6% वार्षिक दर से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक संयोजन की स्थिति में 1.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याजों में लगभग क्या अंतर होगा। तो हम लोगों को पहले वार्षिक निकालना है, फिर हम लोगों को अर्धवार्षिक निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। वार्षिक निकालने के लिए अभी भी हमने ऊपर बताया कि 12,000 रुपए, वो भी कितने, 6% की दर से कितने वर्षों में, 1 से 1/2। तो पहले हम लोग 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को कितना, 6% की दर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 6/100, और फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, जो आगे होता है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 + 6/100 इंटू 1/2, 1/2 का। ये हमने दोबारा इसीलिए इस मेथड से बताया है कि आपको ऊपर वाला सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू, इसको 2 × 6 और 2 × 5 10, 3/50, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद कितना, 53/50 इंटू, इस पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6/200 हो जाएगा, 6/200 हो जाएगा। या इसको ऐसे कर लो, 2 × 6, 2 से कट गया, 3/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 103/100 आ जाएगा। हमारे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो। फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। 12 53 और 103 का जब लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 65 508/5 का भाग दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13,101.6। उसके बाद फिर हमें क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि ये हमारा वार्षिक निकाला है। फिर क्या कहा गया है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक निकालना, अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधी हो जाती है और समय दोगुना। मतलब दर कितनी होगी, 3%, और समय कितना हो गया, समय हो गया 1.5% का मतलब 1.5 वर्ष का मतलब 3 वर्ष, क्योंकि समय दोगुना, और दर आधी 6 की 3, तो 12,000 रुपए। इसकी हम लोगों ने ट्रिक बताई है कि जब 3% हो तो कितना, 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103/100, क्योंकि 3 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया था, 1.5 वर्ष का कितना हो गया, समय दोगुना हो गया। तो हम लोग कितना, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो काट लेंगे। नीचे बचा हमारे पास 1,000। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद पूरा हमारा जो आता है, हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा ये एक बार और कट जाएगा, किससे, 2 से कट जाएगा। यहाँ 10 बचा हुआ है, तो 2 × 5 10 और 2 × 6 12, हमारा इतना बचा। फिर इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे, हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ जाएगा, 65 56 562, और नीचे कितना बचा है, 100 × 500। जब हम लोग इसका डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड कराने के बाद हमारा कितना निकलता है, 13,112.724। अब आप बताइए, 7 2 ही मान लीजिए। वार्षिक में निकला कितना, 13,101.6, अर्धवार्षिक में कितना, 13,112, और हमें इन दोनों का क्या चाहिए, अंतर। तो 13,112.72, और यहाँ पे कितना, 13,112.72 है, और यहाँ 13,101 कितना है, 60। हम लोग इसको जब माइनस करेंगे तो 2 7 में 6 गए 1, 2 में 1 गए 1, और ये बचेगा 1, बाकी तो सारा जीरो हो जाएगा।
तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना 11, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग हम लोग निकालेंगे कितना 11। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट। हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो आज से हमारा ये CI खत्म हो जाता है। हम लोग कल से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आया करे, जो भी मेथड ना आया करे, मैं सब कुछ बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ और बेसिक बता देता हूँ। क्योंकि बेसिक तो अपना रामबाण इलाज रहता है कि जो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये आप लोगों ने सीखा है पहले भी, कक्षा 6 से हाई स्कूल में आपने सीखा है, या आप तो 7-8 में भी ये क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप लोगों ने ये तो सीखा ही है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आप कभी नहीं भूलोगे। हाँ, टाइम जरूर इस पर 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सोल्यूशन तो हो जाएगा। अगर आपने मैथ में 1 मिनट भी लगा लिया, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस इतनी मेरी गारंटी है। आप लोग बेसिक जरूर तैयार रखिए और ट्रिक कॉन्सेप्ट तो बाद में तैयार होते ही रहते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि मैं एडवांस भी पढ़ाने वाला हूँ, अर्थमेटिक भी पढ़ाने वाला हूँ, पूरी मैथ मिश्रा सॉल्व कराऊंगा। इससे आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद मैं राकेश यादव 9700+ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैथ की जितनी भी बुकें हैं सारी की सारी सॉल्व कराऊंगा। RS अग्रवाल तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि RS अग्रवाल अगर आप बड़ी बुक सॉल्व कर लोगे तो छोटी बुक अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो मैं राकेश यादव 9700+ सॉल्व कराऊंगा इस बार। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग नए नए ट्रिक और मेहनत के साथ ले आते हैं। बेसिक के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो इसीलिए हमने 1-2 बताए हैं कि आप लोगों को ये भी तैयार हो जाए, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी आप लोगों को आ जाए। तो फिर अब हम लोग चलते हैं, कल से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लोग उस पर मेहनत करिएगा, क्योंकि उस पर डिस्काउंट और परसेंट, लाभ, हानि, दुनिया की चीज़ें होती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं कल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। सो फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।